अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोटैटो स्नैक्स और साथ ही बनेगा चॉकलेट केक। ये दोनों चीज़ें आज मैं अपने बेटे की फरमाइश पे बना रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों की मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ मेरे पास 4 आलू थे, मैंने उनको अच्छे से धो के उनके छिलके उतार लिए, फिर छुरी से उनको ऐसे लंबे कट लगा के तो मैंने पीलर से अच्छी तरह उनको छील लिया। तो इसी तरह सारे आलू छील के मैंने इनको धो लिया अच्छी तरह 3-4 पानी डाल के। तो इनका जो वाइट स्टार्च निकलता है ना, वो मैंने अच्छे से निकाल दिया। तो उसके बाद इसको मैंने जब इसका पानी ड्रेन हो गया तो इसको बाउल में शिफ्ट किया। तो इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च और 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लगा के इसको अच्छे से मिक्स किया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैं लगा के कॉर्नफ्लोर कम है, तो फिर मैंने 2 चम्मच और उसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स किया ऊपर नीचे से अच्छी तरह लगा के। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे से बाउल बनाए। तो ये एक फ़न है, बस थोड़े से ऐसे बच्चों को अच्छे लगते हैं कि एक नई नई शक्लें बंदा दे देता है, तो इस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इस तरह ये जी मैं सारी छोटी छोटी सी बॉल इसकी बना लिया ऐसे निचोड़ के। तो इनका जो पानी है, वो जो नमक लगाया था उससे जो पानी निकला आलूओं का, तो वो इस तरह निचोड़ के तो इससे छोटी छोटी सी बॉल बन जाती हैं। तो इस तरह मैंने सारी बॉल इस तरह बना ली। तो इसके बाद जी अब बारी आ गई इनको फ्राई करने की। तो मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला और उसको एक एक बॉल को इसके अंदर डाल दिया और 5 मिनट एक साइड से पकाया और 5 मिनट दूसरी साइड से। कभी भी ठंडे ऑयल में ये नहीं डालने चाहिए क्योंकि ये फिर खुल जाते हैं। तो यहाँ पे आँच मेरे पास भी हल्की थी, तो ये थोड़ी से ना हो गए थे। तो यहाँ जी टेस्ट किया था, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी से बने थे, बहुत ही मज़े के। माशाल्लाह बच्चों ने इसको केचप के साथ भी खाया, आप इसके चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बने थे। तो अब आ जाते हैं जी केक की रेसिपी की तरफ। तो ये है जी मेरे पास 1/4 कप तेल कुकिंग ऑयल, 1 कप चीनी और 1 कप है दूध, 3 अंडे। इन सारी चीज़ों को मैं एक जग में डाल के तो अच्छे से इनको ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे जी है 1.5 कप मैदा, उसमें से पहले मैंने 1 कप मैदा इसके अंदर डाला छाननी में, उसको अच्छे से छान लिया। फिर उसके अंदर मैंने ऐड किया 3 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाले चोको पाउडर के। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैंने छान लिया। आधा कप और इसके अंदर मैदा डाला। तो इस तरह ये 1.5 कप मैदा हो गया, 2 चम्मच चोको पाउडर हो गया और 2 चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर गया। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर जो मैंने ग्राइंड किया था अंडे, दूध, चीनी, ऑयल, वो वाला वो इसके अंदर आधा डाल दिया। फिर इसको हल्के हाथों से मिक्स किया। फिर उसके बाद बाकी का जो आधा था वो डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली कुछ भी ना रहे। तो ये एक ऐसा अच्छे से स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया। तो यहाँ जी मैंने एक मोल्ड ले लिया इसका केक वाला। तो इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया। पहले मोल्ड के अंदर मैंने ऑयल से उसको ग्रीस किया, फिर उसके बाद पेपर लगाया, उसके बाद फिर इसको ऑयल से ग्रीस किया। फिर अच्छे से मैंने इसके अंदर ये सारा बैटर डाल दिया और इसको टैप टैप किया ताकि इसमें से हवा निकल जाए, फिर इसके अंदर बबल से बन जाते हैं। तो उसके बाद ये मैंने प्री हीट किया हुआ था पतीला। तो 5 मिनट पहले मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था और ढक्कन लगा के इसको मैंने प्री हीट कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर जी वो केक रख दिया एहतियात के साथ क्योंकि पतीला गर्म था। ऊपर से मैंने कपड़े के साथ अच्छे से कवर कर दिया ताकि इसकी ना स्टीम बाहर ना आए। तो 35 से 40 मिनट मैंने इसको ऐसे ही कवर करके इसको मैंने हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाया। तो यहाँ पे जब चेक किया तो माशाल्लाह जी ये देखिए मैंने इसके अंदर फोक डाला
तो वो बिल्कुल ही ऐसे खुश्क निकला, उसके अंदर कुछ भी लगा हुआ नहीं था, क्योंकि अंदर से वो अच्छी तरह ये कुक हो चुका था। इसका सिरप, चॉकलेट सिरप, तो ये मेरे पास था 1 कप दूध, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली और 2 चम्मच ही कोको पाउडर। उसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स किया। इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने हल्की आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया। जैसे ये थोड़ा सा थिक हुआ इसके अंदर, क्योंकि ये देखा अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई थी, तो फिर ये मैंने बाद में इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसमें अच्छी तरह इसको मैंने इसके अंदर हल कर लिया, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका बनता है, बहुत ही मज़े का ये लगा था। तो इसके बाद ये थोड़ा सा जब ये थिक हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच देसी घी। इसके अंदर आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने देसी घी डाल दिया। तो इससे भी ये एक प्यारी सी शाइन आती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो ये मैंने डाल के इसको थोड़ी देर के लिए और पकाया। तो फिर मैंने इसको आँच बिल्कुल ही हल्की आँच पे बनाया था। तो ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का सिरप तैयार हो गया था। तो जी अब थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे। तो इसके बाद जी जो केक को निकाला, क्योंकि मैंने फ़ौरन नहीं निकाला था, बहुत गर्म था, तो मैंने थोड़ा वेट किया, तो उसके बाद जाके मैंने इसको निकाला। तो ये जी ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे ये बहुत ही मज़े का और बड़ा ही प्यारा सा केक तैयार हुआ था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से कुक हुआ था, यकीन जानिए बहुत ही मज़े का बना था। ये देखें माशाल्लाह जी इसकी लोग ऊपर से मैंने बटर पेपर हटा लिया था। ये मैंने फुल मोड में लगाया था, क्योंकि वो मेरे पास जो मोड था वो था कुछ इस तरह का, ग्रिल सी बनी हुई है उसकी। तो अगर वो फिर ये मुकम्मल इसका ना लगाऊं बटर पेपर, तो वो फिर केक निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ जी मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया था सारा सिरप। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया। उसके बाद ये देखें जी यहाँ माशाल्लाह ये बहुत ही ठंडा हो चुका था, मज़े का बन चुका था। और यहाँ जी सारे बच्चे माशाल्लाह बारी बारी काट के खा रहे थे, जैसे इनके लिए तो कोई स्पेशल दिन होता है। बच्चों में बस केक घर में आ जाए तो बच्चे समझते हैं कि बस आज कोई सेलिब्रेशन है। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक देखिए, अंदर से भी इतना सॉफ्ट और माशाल्लाह अच्छे से कुक हो चुका था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इसी के साथ ही चाहेंगे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया।